हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 5 और 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कहता है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। मतलब कि ये जो रेखा है L वो इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर दे रखा है। आगे बोलता है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, यानी रेखा L पर कोई एक बिंदु B है। और आगे बोलता है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, यानी A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। मीन्स ये आपका BP और BQ यहाँ पे क्या है, लंब है। लंब कहने का मतलब आपका 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है या दर्शाना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB का। मीन्स यहाँ दो त्रिभुज आपका दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो। यही सिद्ध करने के लिए बोला है। और दूसरा नंबर में है कि BP और BQ क्या हैं, बराबर हैं, यानी BP बराबर BQ दिखाना है। अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये जो बिंदु B है वो इससे क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब क्या हुआ, अर्थात BP बराबर BQ, यही दिखाना है। तो आइए देखते हैं। हल में लिखते हैं, पहले दे रखा है उसको लिखता हूँ। तो दिया है, क्या क्या दे रखा है कि L जो रेखा है वो कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अर्थात कोण BAP बराबर हो जाएगा कोण BAQ, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका दिया हुआ है। और ये लंब है इस पर और ये वाला लंब है इस पर। इस अर्थात क्या हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मीन्स कोण APB बराबर होगा कोण AQB, जो कि कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब आते हैं, सिद्ध करना है कि पहला नंबर में है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के। ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में, इस दोनों त्रिभुज में हम लोग आते हैं और जो जो दे रखा है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है कोण BAP, इस त्रिभुज में BAP, ये वाला जो कोण है वो बराबर है ये वाला कोण के, यानी कि BAQ। ये आपका क्या है, दिया है। दूसरा दे रखा है आपका APB, यानी कोण APB बराबर है कोण AQB के, जो कि आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका दिया है। तीसरा देखिएगा दोस्तों, AB जो भुजा है वो इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के लिए है। मीन्स AB आपका उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज की भुजा का काम कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AB, जो आपका क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा होगा। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों के लिए काम करता है। तो ये आपका उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AQB के। किस आधार पे? तो देखिएगा, इस त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, इस त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। मीन्स
एंगल एंगल साइड, यहाँ भी एंगल एंगल साइड। कौन कौन भुजा के आधार पे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। AAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यही प्रूव करने के लिए बोला था। अब दूसरा नंबर पे आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पे क्या है कि BP और BQ को बराबर दिखाना था। BP और BQ को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो जब ये दोनों त्रिभुज लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AQB के, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर BP बराबर BQ किस आधार से, CPCT से। CPCT से दोनों आपका भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में बोलता है AC बराबर AE, फिगर इसमें दे रखा है, और AC बराबर AE यानी ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और AB बराबर AD, AB बराबर AD, ये वाला भी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आगे और दे रखा है कौन BAD, BAD मीन्स ये वाला कौन बराबर है कौन EAC के, मीन्स EAC के ये वाला कौन। तो दर्शाना क्या है, BC बराबर DE यानी B से C यहाँ ये बराबर है DE के ये। ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन को बनाना। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो चीज़ प्रूव करना है उसको आधार मानना है। मीन्स BC बराबर DE प्रूव करना है, तो BC को आधार मानते हुए हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज हो गया, और DE को आधार मान करके यहाँ दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है। और यही दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो BC बराबर DE CPCT से प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो हल करते हैं। जो पहले दिया हुआ है उसको लिखता हूं। तो दिया है AC बराबर AE, फिर क्या दे रखा है AB बराबर AD, और आपका दे रखा है कौन BAD बराबर कौन EAC। ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग आएंगे BCA यानी कि ABC त्रिभुज में आएंगे तो हमको इस कोण की जरूरत पड़ेगी। मेरा ध्यान रखना है, दे रखा है क्या, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, और हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी जब त्रिभुज ABC में आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोण की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इस त्रिभुज में जब हम लोग आएंगे DEA या फिर ADE में, तो इस कोण की हमको ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये दोनों कोण को पहले हम लोग बराबर दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में बराबर होगी। दूसरी बात, इस त्रिभुज की ये वाला भुजा AC और इस त्रिभुज की ये वाला भुजा AE भी बराबर है, जो कि दिया हुआ है। तो दो भुजाएं आपस में क्या बराबर दिखा लें। तीसरा पॉइंट भी चाहिए हम लोगों को, तो तीसरा पॉइंट क्या, हम लोग को कोण दिखाना पड़ेगा बराबर। लेकिन इस त्रिभुज के लिए कोई कोण दे नहीं रखा है, सिर्फ हम लोग को ये कोण दे रखा था, यानी ABD त्रिभुज के लिए कोण दे रखा था। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। दोनों कोण के लिए क्या करेंगे, ये देखिएगा कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कॉमन है, तो दोनों को हिस्सा दे देंगे। कहने का मतलब ये कोण दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आइए देखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि कोण BAD बराबर है कोण EAC, ये दे रखा है, इसी चीज़ को हमने दोबारा फिर लिख दिया। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, इस कोण को जोड़ते हैं। लिखेंगे कोण BAD प्लस BAD, इस कोण में हम लोग जोड़ते हैं कोण DAC। लिखेंगे कोण DAC बराबर, ये बराबर है, बराबर दे दिया। फिर राइट साइड में है आपका कोण EAC, इधर भी जोड़ना पड़ेगा कोण DAC। दोनों साइड इस इक्वेशन में, दोनों साइड हम लोग क्या किए, कोण DAC को जोड़ दिए। ठीक है।
अब जब जोड़ने पर देखिएगा बी ए डी, इस कोण में हम लोग जोड़ दिए डी ए सी इस कोण को, तो टोटल ये कोण कहलाएगा, और ये कोण कितना, बी ए सी। तो यहाँ से लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इधर से देखिएगा इस कोण में, यानी इस कोण में हम लोग क्या किए, ये वाला कोण जोड़ दिए, तो ये पूरा इतना कोण कहलाएगा, और इस कोण को हम लोग कहेंगे ई ए डी, यानी कोण ई ए डी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज आते हैं ए डी ई में। दोनों त्रिभुज में आते हैं। इसमें इस त्रिभुज के लिए ए बी सी त्रिभुज के लिए भुजा आपका ए बी बराबर है किसका, ए डी का। इस त्रिभुज का भुजा ए डी का, ये आपका क्या है, दिया है। दूसरा पॉइंट दे रखा है ए बी सी त्रिभुज में भुजा ए सी बराबर है ए डी ई त्रिभुज का भुजा ए ई के। ये भी क्या है, दिया है। और तीसरा पॉइंट समीकरण 1 से कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी, अभी हम लोग देखा कहाँ से, समीकरण 1 से। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में आइएगा तो भुजा ये वाला कोण और ये वाला भुजा से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी ई के, किस आधार पे, भुजा कोण भुजा मीन साइड एंगल साइड से। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग आगे आते हैं। जब दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया तो हम लोग कह सकते हैं जो कोण को बराबर दिखाया था उसके सामने वाली भुजा कौन सा है, बी सी, बराबर होगा इस त्रिभुज में जो कोण बराबर दिखाए थे उसके सामने वाली भुजा डी ई के होगा। यानी दोनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। किस आधार पे, तो लिखोगे इसमें सी पी सी टी से। और दोस्तों यही हम लोगों को प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।